ऋषि व्यास को हस्तिनापुर आना पड़ा, क्योंकि उन्हें गहराई से आभास हो चुका था कि हस्तिनापुर का भविष्य एक गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है। हस्तिनापुर की प्रमुख सत्यवती, जो धृतराष्ट्र की मां थीं, अपनी संतान के प्रति प्रेम और वंश की लालसा से अभिभूत थीं, लेकिन व्यास जानते थे कि यह संकट उनकी सहन शक्ति से परे था। सत्यवती के सामने खड़ा यह अंधकार केवल एक मां की चिंता नहीं थी, बल्कि हस्तिनापुर की राजनीति का वह जटिल जाल था जिसे वे अकेले सुलझा नहीं सकती थीं। इस समस्या की जड़ धृतराष्ट्र थे, जो जन्म से अंधे होने के बावजूद हस्तिनापुर के राजा बने थे। धृतराष्ट्र की कमजोरी केवल उसकी दृष्टिहीनता तक सीमित नहीं थी, बल्कि सत्ता के प्रति उसका अत्यधिक मोह और अपने बेटे दुर्योधन के प्रति अंधा प्रेम भी था। सत्यवती अपने वंश को सिंहासन पर देखना चाहती थी, लेकिन धृतराष्ट्र के निर्णय अब प्रेम के बजाय मोह और स्वार्थ से प्रभावित हो रहे थे। महर्षि व्यास ने हस्तिनापुर पहुंचकर सत्यवती से मुलाकात की। वह जानते थे कि सत्यवती के दिल में अपने बच्चों और पोते के लिए प्रेम था, पर अब उस प्रेम को त्याग कर वैराग्य की ओर बढ़ने का समय था। व्यास ने सत्यवती को समझाया कि अब उनका कर्तव्य पूरा हो चुका है और उन्हें अपने जीवन के शेष समय को वैराग्य में बिताना चाहिए। सत्यवती के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। अंबा और अंबालिका अपनी मां के इस अंतिम निर्णय में उनके साथ थीं। अंबा की आंखों में उस अनकही पीड़ा की गहराई थी जिसे उसने कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं किया, और अंबालिका, जो कभी हस्तिनापुर के सिंहासन के करीब थी, अब एक नई यात्रा के लिए तैयार थी। तीनों महिलाएं अब सब कुछ पीछे छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर रही थीं। ये उनके जीवन का अंतिम कर्तव्य था। सत्यवती ने भारी मन से यह निर्णय स्वीकार किया और अपने बेटे धृतराष्ट्र और पोते दुर्योधन को छोड़कर अंबा और अंबालिका के साथ वन की ओर चली गईं। इस बीच महल के भीतर तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा था। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को सिंहासन पर देखना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर, जो पांडु का सबसे बड़ा पुत्र था, कुरुवंश का असली उत्तराधिकारी था। धृतराष्ट्र जानता था कि युधिष्ठिर को न्याय देना उसके कर्तव्य में आता है, लेकिन अपने बेटे के प्रति अत्यधिक प्रेम ने उसे अंधा बना दिया था। कुंती, जो पांडवों की मां थीं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में थीं। उन्हें भय था कि महल की राजनीति में उनके बेटों के साथ अन्याय हो सकता है। गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी, ने कुंती को यह आश्वासन दिया कि उनके बेटों के साथ न्याय होगा, लेकिन गांधारी के भाई शकुनी, जो महल की राजनीति में गहरे लिप्त थे, दुर्योधन को गलत मार्ग पर ले जा रहे थे। महल में बढ़ते इस तनाव के बीच भीष्म, जो कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उन्होंने पांडवों के भविष्य की रक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि वह पांडवों के साथ न्याय करें और उन्हें उनका अधिकार दें, ताकि हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित रह सके। महर्षि व्यास का हस्तिनापुर आगमन, सत्यवती और अंबा अंबालिका का वनगमन और महल के भीतर चल रही राजनीति महाभारत के महान युद्ध की नींव थी। आगे की जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।